Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. वेलकम टू रूपालीस ब्लॉग। आज मैं मेरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के विज़िट के ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये है कलकत्ता एयरपोर्ट। हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट पहुँचे थे सुबह करीब 5:30 बजे के टाइम पे और हमारे फ़्लाइट थे 6:30 के टाइम पे। तो फ़्लाइट में हम लोग बहुत ही एंजॉय किया और कलकत्ता एयरपोर्ट से वीर सावरकर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे लगते थे। और लैंडिंग के टाइम पे हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वीर सावरकर एक आइलैंड एरिया पे है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि और वहाँ का वेदर बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे लिए वो वेदर मतलब इतनी गर्मी थी वहाँ की, वो सहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा था। हमारा प्लान था टोटल 6 दिन के थे। तो पोर्ट ब्लेयर पे हम लोग एक रात रुके और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग गए थे। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे सेलुलर जेल विज़िट किया। तो सेलुलर जेल एक अच्छा सा एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ का हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए थे। तो यहाँ से पोर्ट ब्लेयर में एक रात रुकने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट दिन हम लोग हैवलॉक आइलैंड के लिए निकल गए। तो हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए आप जो लोकल शिप होते हैं वहाँ से जा सकते हैं क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड 2-3 घंटे की दूरी पर है। तो क्योंकि वहाँ एक वाटर कम्युनिकेशन स्पेस है तो वहाँ से जाना हो तो हमें बस शिप से जा सकते हैं बाया आप मतलब हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो लेकिन हम लोग शिप से जाने के लिए प्रेफर किया। तो देखिए कितनी अच्छी नीली समंदर मैं पहली बार मतलब इसका फील कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए ये पहली बार थी। तो वहाँ पे मतलब चारों तरफ पानी ही पानी था। तो यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से आपको 2-3 घंटे तय करने के लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये 2-3 घंटा आपको ऐसे शिप में ही बैठना पड़ेगा। और वहाँ पे शिप में भी बहुत मूवमेंट हो रहा था क्योंकि अगर विंड ज़्यादा चलते रहेगा तो शिप में भी ज़्यादा ही मूवमेंट होते थे। तो वहाँ से लगभग मतलब पहुँचने के लिए भी मतलब कब पहुँचेंगे ऐसे लग रहा था क्योंकि बहुत शिप मूव कर रहा था। और मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पेड़ पौधा देखने से चलो अभी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना मतलब उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए बहुत समय लगता था। तो देखिए हम लोग कब से बैठे थे शिप में और शिप में भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छा था और स्नैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही केयर करते हैं जो लोग नए जाते हैं वहाँ पे। तो हमारे लिए भी नया ही एक्सपीरियंस था और डर भी लग रहा था मन में कि पता नहीं क्या होगा, इतनी ज़्यादा मूव कर रहा था शिप। फिर भी मतलब ओवरऑल अच्छा ही लगा क्योंकि मन में एक एक्साइटमेंट थी कि वाटर एक्टिविटी करना है, वहाँ पे जाके देखना है कैसे होता है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में थी। तो उसके हिसाब से डर लगने से भी फिर भी चलो अच्छा ही लग रहा था। तो ओवरऑल अच्छा ही था। तो देखिए कब से हम लोग बस चल ही रहे हैं और मतलब धीमी धीमी गति में पानी में बहती हुई जा रहे थे। तो वहाँ पे पहुँचते ही मतलब हम लोग ऐसा होटल में रुके। एक दिन हम लोग होटल में रुकने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट दिन वहाँ पे एलिफेंट बीच में हम लोग गए क्योंकि जितना सारे वाटर एक्टिविटी होते हैं वो सब एलिफेंट बीच पे ही आपको करने देते हैं।
और वहाँ पे कंडीशन है शाम होते ही आपका वहाँ पे जितनी सारे बीच एक्टिविटी है वो सब रुका देते हैं, क्योंकि वहाँ पे शाम होते ही बहुत बड़े बड़े एलिफेंट आते हैं, तो वो हमारे टूरिस्ट के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत ही एक अलग सा एक्साइटमेंट था। तो हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए हमारे एलिफेंट बीच के मतलब वाटर एक्टिविटी करने के लिए। तो वहाँ से भी एक छोटे मतलब बोट में आपको जाना पड़ेगा। मतलब मेन हैवलॉक से आपको एलिफेंट बीच जाने के लिए और भी 1 घंटे के तय करना पड़ेगा। वो आप छोटे शिप से भी जा सकते हैं। फिर भी पानी में बहुत ज़्यादा वेव था। तो वहाँ पहुँचते ही हम लोग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी देखते ही मतलब रुका नहीं गया खुद को। तो बच्चे भी वहाँ पे बहुत ही मतलब एंजॉय किए, खेल रहे थे। तो और वहाँ के वेदर बहुत ही मतलब अलग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ह्यूमिड थे वहाँ का वेदर, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा ही थे। यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिला कि ज़्यादातर कपल ही आते हैं, और ऐसे नॉर्मल फैमिली भी आते हैं। तो पानी के साथ हम लोग बहुत ही एंजॉय किया, और ऐसे पहली बार इतनी समंदर देख रहे तो खुद को और रुका नहीं गए। तो बच्चे भी बहुत ही एंजॉय किए। सो वही ओवरऑल बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था। तो देखिए कितनी अच्छी वेव आ रहे थे। तो वाटर एक्टिविटी करने के बाद हमारे फ़्लाइट नेक्स्ट दिन के फ़्लाइट थे। तो हम लोग वहाँ से फिर से पोर्ट ब्लेयर में आ गए। तो ये एक बड़ा सा क्रूज़ है। अगर आप मतलब फ़्लाइट से नहीं होके क्रूज़ से जाना चाहते हैं तो आप ऐसे बड़े क्रूज़ से भी जा सकते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।